इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक बार फिर भी इंडियन सिटीजन्स मौजूद हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले भी एक बार एडवाइजरी आई थी और इस बार की एडवाइजरी में उन्हें कहा गया है कि जल्द अज जल्द आप अपना सामान बांधें और हिंदुस्तान की तरफ वापस रवाना हो जाएं। और अगर कुल मिला के नंबर्स की बात करें तो तकरीबन 10,000 के आसपास इंडियन नेशनल्स ईरान में रहते हैं, फिर चाहे वो वहाँ कारोबार करते हैं। एक बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो यहाँ से ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर से वहाँ एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग लोग जो पिलग्रिमेज के लिए वहाँ जाते हैं और कुल मिला के 10,000 लोग वहाँ शामिल हैं, जिनके बारे में इससे पहले राज्यसभा में भी जवाब दिया गया। और इस बार जो एडवाइजरी सामने आई है उस एडवाइजरी में इंडियन एम्बेसी ने यही कहा है, हिंदुस्तान की सरकार ने यही कहा है कि आप जल्द से जल्द अपना सामान बांधें और वहाँ से वापस आ जाएं, और जो भी आपके पास अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी इंक्लूड हैं, आप वहाँ से वापस आएँ। अब कुछ स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, एक अच्छी तादाद में यहाँ से बच्चे ईरान एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। और चंद लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी ने भी हमें ऐसा डायरेक्ट किया है, और कुछ का ये भी कहना है कि मौजूदा वक्त में फ़्लाइट की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। और पिछले 1 से 2 साल में अगर आप देखेंगे ईरान में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और उस कॉन्फ्लिक्ट में जब एस्केलेशन देखने को मिली तो वक्तन फ़वक्तन हमने देखा कि ईरान में डिस्टर्बेंसेस हुई और उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, क्लैशेस हुए, और इस सब के चलते जो ख़ास तौर पे वहाँ स्टूडेंट कम्युनिटी है वो मुतासिर हुई। क्योंकि अगर हम इसे जम्मू कश्मीर के साथ कंपेयर करते हैं या जम्मू कश्मीर के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि कश्मीर से एक अच्छी तादाद में लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, और इससे पहले भी चंद माह पहले भी हमने देखा कि श्रीनगर में भी पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। उनका भी यही मुतालबा था कि उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए, और हम उन्हें पैसे तो भेजना चाहते हैं लेकिन वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। और इस बार भी ऐसा ना हो, शायद इसीलिए इंडियन एम्बेसी ने पहले ही आगाह कर लिया और कहा कि फ़िलहाल फ़्लाइट ऑपरेशनल है, एयर स्पेस खुली है, आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। इससे पहले भी हमने देखा 5 जनवरी को एक एडवाइजरी थी और उसी की कंटिन्यूशन में ये एडवाइजरी सामने आई है, जिसमें जितने भी इंडियन नेशनल्स वहाँ रहते हैं, जिसमें एक बार फिर से आपको बता दूं स्टूडेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं या टूरिस्ट हैं जो ईरान घूमने फिरने के लिए गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, कारोबार के लिए गए हैं, उन्हें कहा है कि ईरान को जल्द से जल्द छोड़ें। इससे पहले जो एडवाइजरी आई थी 14 जनवरी के आसपास, उसमें यही कहा गया था कि जहां कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस प्रोटेस्ट से आप दूर रहें, उसमें शिरकत न करें। और साथ ही साथ अभी इंडियन एम्बेसी वहां फंक्शनल है, काम कर रही है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइंस भी दिए गए हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको बता दूं, +98 9128 109 115, और एक और नंबर है +98 912 810 109। ये कुछ नंबर है जिन पे आप राब्ता कर सकते हैं और फिर इंडियन एम्बेसी से राब्ते में आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बातचीत का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। सेकंड जो टॉक का राउंड है वो जारी है और ये न्यूक्लियर डील के हवाले से है। जो नेक्स्ट राउंड होगा वो जनेवा में होगा और वो भी इसी हफ्ते होने जा रहा है, यानी 26 तारीख को। आज अभी 23 तारीख है और 3 दिन बाद 26 तारीख को ये सेकेंड राउंड होगा, बातचीत का सिलसिला होगा, और इस बात को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। वहीं 10 से 15 दिन दूसरी तरफ अमेरिका ने दिए हैं, और जहां उनका कहना है कि 10 से 15 दिन आपको मिले हैं और आप एक वार्निंग के तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि एक वार्निंग है, और यही कहा है कि आप जो अमेरिका की शराइत हैं, अमेरिका की टर्म्स हैं, वो 10 से 15 दिन में मान लीजिए। अब इस सब में कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्या अगर ईरान ये शराइत नहीं मानता है तो जंग हो सकती है? इस पे एक सवालिया निशान है। क्या जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है उस बातचीत से कुछ हल निकाला जा सकता है? उस पे भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि ये अब सिर्फ 2 मुल्क नहीं है, अब 2 मुल्कों के साथ साथ कई सारे और मुल्क भी जुड़ चुके हैं। अब इसमें यही देखना है कि ये फर्दर आगे किस तरह जाता है। अभी 26 तारीख को एक मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या कुछ होगा उससे भी एंड रिजल्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। वहीं साथ ही साथ जो 10 से 15 दिन
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान को दिए हैं और यही कहा है कि जो हमारी शर्तें हैं उन पे माने, उनको मान लीजिए न्यूक्लियर डील के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, तब जाके ही कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इस सब में भी ये आज का मसला नहीं है। अगर हम पीछे भी देखें तो ईरान पे कई सारे सैंक्शंस हैं। वहाँ पेट्रोल की कीमतें इतनी कम इसीलिए है क्योंकि वो अपना पेट्रोल बाहर नहीं बेच पाते हैं, और उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईरान माशी तौर पे काफ़ी पीछे भी रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ईरान आगे चल रहा है, और ये कई सारे मुल्कों को ये बात खटकती भी है। लेकिन अमेरिका और ईरान का तजाद आज का नहीं है। अमेरिका और ईरान का तजाद काफ़ी पुराना है। लेकिन अब इस सब में हिंदुस्तानी लोग, और इस सब में ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के बच्चे, वो बच्चे जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, पिछले कई वक्त से काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स डिले होते हैं, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती है क्योंकि इंटरनेट सस्पेंडेड रहता है, और इस सब में उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। कई सारे बच्चे जो अपने फाइनल ईयर में भी थे वो अपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और एक बार फिर से अगर उन्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा तो इस बात पे भी सवालिया निशान उठता है कि क्या कश्मीर के बच्चों को ईरान पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए। अब एक तबका कश्मीर में ऐसा भी है जो इस बात को मानता है कि ईरान कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों से काफ़ी सेफ है, और एक बड़ा चंक ये मानने वाला भी है कि अब जो मौजूदा वक्त में दुनिया भर में हालात हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो या दूसरी तरफ ईरान हो, अपने बच्चों को बाहर भेजना सेफ नहीं है। तो अब दो चीज़ें रहती है। एक, 26 तारीख की मीटिंग जो जेनेवा में होगी, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस चीज़ की तस्दीक की है, कंफर्म किया है, उस मीटिंग में क्या होता है, उससे फ्यूचर कोर्स पे क्या कुछ असर पड़ेगा वो देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जो 10 से 15 दिन दिए गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, इन 15 दिन में क्या कुछ होता है और इस 15 दिन की बात का जवाब ईरान किस तरीके से देता है, और इस सब में क्या जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी है उससे पैनिक करने की ज़रूरत है या नहीं है, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एम्बेसी से ज़रूर आप राबता करें, एम्बेसी के टच में रहें, अपनी यूनिवर्सिटी के टच में रहें, और एम्बेसी से ही आप सारी इन्फॉर्मेशन लें। और अगर आपको लगता है कि ईरान इस वक्त सेफ़ नहीं है तो ज़रूर माइग्रेट करें, टाइमली तौर पे माइग्रेट करें, ताकि आपके पेरेंट्स यहाँ सफ़र ना करें। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।